वेलकम स्टूडेंट्स। मैं शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। रिलेशन कितने होते हैं सेट ए टू बी उसके बारे में पढ़ा था, और हमने जाना था कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इज सेट having element 1 2 3 up to 14, define a relation R from A to A। तो A to A को कई बार रिलेशन ऑन A भी कह देते हैं। डिफाइन ए रिलेशन R from A to A by R is ordered pair, set of ordered pair X and Y such that 3x minus Y is 0, means Y is 3x, means second entry is 3 times first entry where xy belongs to A। Write down domain, codomain and range। So first of all, let us write what is A। सॉल्यूशन में की इंफॉर्मेशन को हमें एक बारी रीराइट कर लेना चाहिए। एंड R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A और रिलेशन इन A और ऑन A। कुछ बुक्स इन A लिखती हैं, कई बुक्स ऑन A लिख देती हैं। तो रिलेशन फ्रॉम A टू A सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, xy belongs to A, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम A टू A है। So let us write R in roster form, that will make things very easy। roster form में लिख लेते हैं, y 3x है तो x में 1 लूंगा तो y 3x है तो y 3 हो जाएगा। x2, y is 3 times 2 6, फिर थर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ 3, x y हो जाएगा 9, 4 पे 12 and stop here because if I will take 5 y will become 15 और x और y दोनों a में होने चाहिए, यहाँ a में 15 नहीं आ रहा। So what is domain? I told you in that video tutorial। उस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पिछले में जाना था। तो अगर आपको डोमेन रेंज नहीं पता तो आप इससे पिछला वीडियो जरूर देखें। तो डोमेन होती है सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एंट्रीज क्या आ रही है 1 2 3 4। रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज। रेंज सेकेंड एंट्रीज आ रही है 3 6 9 12। एंड सेट बी और ए और बी दोनों इस केस में सेम ही है तो वो कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन इज सेट ए। अब आप सेट ए लिख दें या उसके एलिमेंट्स लिख दें, एक ही बात। 1 2 3। रिमेंबर कोडोमेन इज एंटायर सेट बी और बी यहाँ पे ए के इक्वल है। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है तो कोडोमेन इज बी। अगर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए होगा तो कोडोमेन ए हो जाएगी, और रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होगा या रिलेशन ऑन ए होगा तो कोडोमेन विल बी ए। So this question is complete now। We'll take question number 2। Question number 2 says define a relation R on set N, means from N to N। R on set N means from N to N we have to define a relation। और कैसे करना है डिफाइन? R is x, y such that second entry y is x plus 5, 5 more than first entry, where x is a natural number less than 4। x जो है less than 4 है, means x is 1 2 3 and xy belongs to N। Depict this relationship using roster form। Write down the domain and range। So relation R is on set N of natural number defined as R is xy such that y is 5 more than x, x plus 5, x is a natural number less than 4, x and y both are natural numbers। Now we can easily write roster form। First you give the values to x। फर्स्ट एंट्री की वैल्यू 1 डाली, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 plus 5 6 हो जाएगा y। रिमेंबर x इज लेस देन 4 तो 4 से लेस वैल्यू फिर 2 है x की, तो 2 plus 5 7, then 3 3 plus 5 8। I can't
write 4 comma 9 because 4 is not less than 4. X has to be less than 4. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. So here domain is set of first entries 1, 2, 3, and what is required next? Range. So range is set of second entry 6, 7, 8. Now we'll take question number 3. स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है. ए सेट गिवन है 1, 2, 3, 5, बी इज 4, 6, 9. डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इज एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज odd. X is in A, Y is in B, write R in roster form. So let A is 1, 2, 3, 5, B is 4, 6, 9, R is a relation from A to B given by ordered pair XY such that difference between X and Y is odd. It is understood X belongs to A and Y belongs to B. Now, difference is odd if first one number is odd and one is even. तो पहले 1 लीजिए A से, ये odd है तो इसका even के साथ difference odd होगा. 1, 4, B से मैंने 4 लिया, 1 के साथ मैंने B से 6 लिया. 1 minus 6 5 ऑड है, 1 minus 9 8 ऑड नहीं है. अब 2 का 4 के साथ भी नहीं होगा, 6 के साथ भी नहीं होगा, 2 का डिफरेंस सिर्फ 9 के साथ ऑड होगा. अब 3 इज ए ऑड नंबर तो इसका इवन नंबर के साथ डिफरेंस ऑड होगा. 3 4 3 6, 3 9 नहीं होगा बिकॉज 3 minus 9 6 हो जाएगा. एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑड नहीं होगा, इवन होगा. देन 5 इज ए ऑड नंबर तो 5 का डिफरेंस जो है इवन नंबर के साथ ऑड होगा. 5 4 5 6. सो हेयर वी वर सपोज टू राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. तो अगर एग्जामिनर चाहता तो डोमेन और रेंज और कोडोमेन पूछ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में जितना पूछा हमें उतना ही लिखना चाहिए. तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म फॉर आर. क्वेश्चन नंबर 4 in figure 2.7 shows a relationship between two sets P and Q. Write this relation in set builder form, roster form. What is its domain and range? तो यहाँ हमें एक रिलेशनशिप दिया हुआ है और ये हमें सेट P दिया हुआ है 5, 6, 7. सेट Q is 3, 4, 5. इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना. तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? आर इज एक्स कॉमा वाई सच दैट, अब ये देखो 5 इज रिलेटेड टू 3, 5 minus 3, 6 is related to 4, 6 minus 2, 5 is related to 3, 5 minus 2, 6 is related to 4, 4 is 6 minus 2, 7 is related to 5, 5 is 7 minus 2. So I can say, or I can say 5 is 3 plus 2, 6 is 4 plus 2, 7 is 5 plus 2. So x is y plus 2, x belongs to P, y belongs to Q. तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको सेकंड पार्ट में. दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म, देन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म तो वेन डायग्राम से, ये एरो डायग्राम से डायरेक्ट ही पता लग रही है. 5, 3, then 6 is related to 4 only, 6, 4, then 7 is related to 5, 7, 5. Then third part is domain and range. Domain set of first entries, तो फर्स्ट एंट्रीज तीनों ही आ रही है. 5 भी किसी से रिलेटेड है, 6 भी, 7 भी,
5 6 7 5 6 7 फर्स्ट एंट्री, रेंज इज सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज, वो है 3 4 एंड 5। तो आर में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी फर्स्ट एंट्री ले लीजिए, फर्स्ट 5 6 एंड 7 ये डोमेन हो जाएगी, सेकंड एंट्रीज 3 4 5 से आपके पास रेंज आ जाएगी। So this question is done. Question number 5 is a set given by this 1 2 3 4 6. R is the relation on A, means from A to A, defined by AB, such that A and B are in A. B is exactly divisible by A. Write R in roster form, domain and range. So R is, first you write what is your A set. A set is 1 2 3 4 6, and remember B is also same as A, because relation on A means relation from A to A. अगर आपको दिक्कत लगेगी तो A को दो बार लिख लीजिए। तो R is relation on A given by AB such that A and B, क्योंकि relation on A है तो दोनों A में ही belong करेंगे, such that B is exactly divisible by A. Here relation R is AB such that B is exactly divisible by A, मतलब A B को डिवाइड कर रहा है। तो 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 सभी को डिवाइड करेगा, 2 को भी, 2 is divisible by 1, 3 is divisible by 1, 4 is divisible by 1, 1 4 ध्यान रखना यहाँ 5 नहीं है, 1 6। Now 2 से डिविजिबल कौन से होंगे, 2 2 2 is divisible by 2, 2 4, because 4 is divisible by 2, और फिर 2 2 3 नहीं आएगा, 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, 2 6, 2 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 3 3, बिकॉज 3 डिवाइड्स 3 और 3 इज डिविजिबल बाय 3, 3 6, 3 4 नहीं आएगा बिकॉज 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 6, because 6 is divisible by 3. अब 4 को ही डिवाइड करेगा तो 4 is divisible by 4, 6 will be divisible by 6. तो दिस इज आर डोमेन जो है सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज है, और फर्स्ट एंट्रीज हमारी पूरी एंटायर ए की एंट्री यूज हुई है, तो आप लिख सकते हैं डोमेन इज ए इन दिस केस, और यू कैन राइट द एंटायर सेट 1 2 3 4 6। एंड रेंज में भी सारे एलिमेंट्स आ गए, 1 आ गया सेकेंड एंट्री में, 2 भी आ गया, 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 6। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, and don't forget to press the bell icon, उससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड एज, इसमें सेट ए और बी नहीं दिया हुआ है, यहीं पे इसने बता दिया है एक्स कहां पे बिलोंग कर रहा है, x plus 5, such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, मतलब x की वैल्यू या तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, x को 0 लो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9, और x 5 तक हो सकता है तो 5 10। एक बार रीचेक कर लो, 0 यूज हो गया, 1 2 3 4 5। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, डोमेन एंड रेंज। डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, डोमेन यहाँ पे होगी फर्स्ट एंट्रीज में हमारे पास 0 1 2 3
4 5, रेंज में है हमारे पास सेकेंड एंट्रीज का सेट 5 6 7 8 9 and 10. Question number 7, children. Write the relation R x comma x cube. X is a prime number less than 10 in roster form. तो अगर ये 1 मार्कर में आता है, MCQ में आएगा, तो वहां सीधा आंसर लिख देना। हमें समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ता है। X is प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 1 प्राइम होता नहीं है। 2 इज प्राइम नंबर, 2 2 क्यूब 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 और यहाँ पे 3 क्यूब 27। एक्स क्यूब नहीं प्राइम होगा, एक्स प्राइम है। फिर 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 1 2 5। 6 इज नॉट प्राइम, 7 इज प्राइम, 3 7 क्यूब 343। 8 is not a prime number, 9 is not a prime number, और लेस देन 10 में 9 तक आता, तो इजिली आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन यही था रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, ए इज ए सेट x कॉमा वाई कॉमा जेड। ए को लिख लिया हमने एक्स वाई जेड। बी इज ए सेट 1 2, find the number of relations from A to B. तो number of elements in A cross B, A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 6। अब A क्रॉस B का हर सबसेट A से B तक एक रिलेशन होता है। Each subset of A cross B is a relation from A to B. Therefore, number of relations from A to B is equal to number of subsets of A cross B. आपको ये एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है, समझाने के लिए मैंने पूरा प्रोसीजर लिखा है। तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 6 सबसेट्स होंगे, यानी कि 64 सबसेट्स होंगे। और कोई बड़ी पावर आ जाती है 10 से ज्यादा 2 की, तो आप उसको पावर में ही छोड़ सकते हैं। लेट R बी रिलेशन इन सेट Z डिफाइंड बाय R इज AB such that A and B belongs to Z. A minus B is integer. A minus B is integer. Write the domain and the range of R. Here R is relation is from Z to Z. On Z means from Z to Z. Here R is AB such that AB belongs to Z. A minus B is integer. For any A and B, for any A and B belongs to Z, A minus B is always integer. Is always integer. That is A comma B always belong to R. A minus B इंटीजर से क्या आएगा? A comma B R का एक एलिमेंट होगा। Belongs to R for all. This is symbol for all. For all A B belongs to Z. तो अब फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? A और A क्या है? एनी इंटीजर। तो डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट एंट्री इज एनी इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। एंड रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज, और सेकेंड एंट्री क्या होगा? एनी इंटीजर। क्योंकि मैं कोई भी इंटीजर लूंगा सेकेंड एंट्री में, उसका डिफरेंस जो है फर्स्ट एंट्री के साथ, फर्स्ट एंट्री भी इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा। फर्स्ट एंट्री भी इंटीजर है, सेकेंड एंट्री भी इंटीजर है।
तो सेकंड एंट्री में भी कोई इंटीजर लूंगा तो उसका फर्स्ट एंट्री के साथ डिफरेंस जो है इंटीजर ही आएगा। तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ आर फाइंड करने थे, वी हैव डन इट। तो आशा करते हैं आपको हमारा चैनल ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहेगी। मैथ शिक्षा चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, और फंक्शन कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के एक्सप्लेनेशन के साथ।